जिंदगी के हर क्षेत्र में क्या हासिल करना चाहते हैं। कुछ लोगों के ज़्यादातर तेजी से ज़्यादा काम करने का सबसे प्रमुख कारण यही है कि उनके लक्ष्य और उद्देश्य एकदम स्पष्ट होते हैं, इसलिए वे राह नहीं भटकते। क्या चाहते हैं आप और उसे पाने के लिए आपको कौन से कदम उठाने होंगे, इन बिंदुओं के बारे में आप कितने स्पष्ट होंगे। टाल मटोल छोड़ना और हाथ का काम पूरा करना नहीं ज़्यादा आसान होगा। टाल मटोल करने और प्रेरणा की कमी का खास कारण यह होता है कि आपकी मानसिकता अस्पष्ट, दुविधापूर्ण और धुंधली होती है। आपको ठीक ठीक पता ही नहीं होता कि आप क्या, किस क्रम में और किस कारण करने की कोशिश कर रहे हैं। आमतौर पर सभी के सामने आने वाली इस स्थिति से बचने के लिए आपको एड़ी चोटी का जोर लगा देना चाहिए। अपने प्रमुख लक्ष्यों को और कामों को ज़्यादा स्पष्ट करने की कोशिश करें। सिर्फ 3% वयस्कों के पास ही स्पष्ट लिखित लक्ष्य होता है। ये लोग सामान्य योग्यता या व्यवहार शिक्षा वाले उन लोगों से 5-10 गुना ज़्यादा हासिल कर लेते हैं, जो जाने क्यों यह लिखने का वक्त कभी नहीं निकाल पाते कि वे दरअसल क्या चाहते हैं। लक्ष्य निर्धारित और हासिल करने का एक शक्तिशाली फार्मूला है, जिसका इस्तेमाल आप अपनी जिंदगी भर कर सकते हैं। इसके साथ आसान कदम हैं। अगर आपने अब तक ये कदम उठाना शुरू नहीं किया है, तो इनमें से कोई भी कदम आपकी उत्पादकता को 2-3 गुना बढ़ा सकता है। मुझसे सीखने वाले कई लोगों ने 7 हिस्सों की इस सरल विधि की बदौलत सिर्फ कुछ सालों, कई बार तो चंद महीनों में ही अपनी आमदनी बढ़ा ली है। पहला कदम, स्पष्ट रूप से तय करें कि आप चाहते क्या हैं। इस बारे में आप खुद फैसला कर सकते हैं, अपने लक्ष्य और उद्देश्यों पर बातचीत कर सकते हैं। जब तक कि आपके सामने यह एकदम स्पष्ट न हो जाए कि आपसे क्या अपेक्षा की जाती है और प्राथमिकता के किस क्रम में की जाती है। हैरानी की बात यह है कि बहुत सारे लोग सिर्फ इसलिए हर दिन कम मूल्यवान काम करते चले जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपने मैनेजर के साथ ऐसी महत्वपूर्ण बातचीत कभी की ही नहीं है। स्टीफन कवी कहते हैं, सफलता की सीढ़ी पर सरपट चढ़ने से पहले यह पक्का कर लें कि यह सही इमारत से टिकी हो। दूसरा कदम, इसे लिखें, कागज पर सोचें। लक्ष्य लिखकर आप इसे एकदम सटीक बना देते हैं और मूर्त आकार देते हैं। आप ऐसी चीजों का सृजन करते हैं जिसे आप छू और देख सकते हैं। दूसरी तरफ जो लक्ष्य या उद्देश्य लिखा नहीं जाता, वह सिर्फ एक इच्छा या फंतासी ही रह जाता है और उसके पीछे कोई ऊर्जा नहीं होती। अलिखित लक्ष्य दुविधा, अस्पष्टता, गलत दिशा और असंख्य गलतियों की ओर ले जाता है। तीसरा कदम, अपने लक्ष्य की समय सीमा तय कर लें। यदि जरूरत हो तो उस मुख्य समय सीमा को कुछ छोटी छोटी समय सीमाओं में बांट लें। समय सीमा तय ना की गई हो तो लक्ष्य हासिल करने की कोई जल्दबाजी नहीं होती। ऐसे लक्ष्य की ना तो कोई वास्तविक शुरुआत होती है और ना ही कोई वास्तविक अंत। समय सीमा और काम पूरा करने की निश्चित जिम्मेदारियां स्वीकार किए बिना आप स्वाभाविक रूप से टाल मटोल करते रहेंगे और बहुत कुछ कम कोशिश करेंगे। चौथा कदम, आपका उन सभी कामों की ओर एक सूची बनाएं जो आपके मुताबिक लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए आपको करने होंगे। जब भी इसे संबंधित कोई नया काम दिमाग में आए, उसे भी सूची में जोड़ लें। सूची तब तक बनाते रहें जब तक कि यह पूरी ना हो जाए। ऐसी सूची ज़्यादा बड़े काम या उद्देश्य की स्पष्ट तस्वीर होती है जिसे आप हमेशा देख सकते हैं। यह आपको दौड़ने का रास्ता बता देती है। यह इस संभावना को काफी बढ़ा देती है कि आप अपना मनचाहा लक्ष्य हासिल कर लेंगे।
और समय सीमा के भीतर ही कर लेंगे। 5वां कदम, सूची को योजनाबद्ध रूप दे। इसे प्राथमिकता और क्रम के आधार पर व्यवस्थित करें। अच्छी तरह से सोच विचार कर यह फैसला करें कि आपको कौन सी चीज पहले करनी है और कौन सी चीज बाद में। यह भी तय करें कि किसी चीज को करने से पहले और बाद में आपको क्या करना होगा। इससे भी बेहतर होगा कि आप योजना को पूरी तरह दृष्टात्मक बना लें। मसलन एक कागज पर बॉक्स और गोल बना लें, जिसमें तीरों और लकीरों के जरिए हर काम का बाकी कामों से संबंध बताया गया हो। परिणाम देखकर आप हैरान रह जाएंगे। जब आप अपने लक्ष्य को निश्चित कामों में बांट लेते हैं तो उसे हासिल करना बहुत आसान होता है। लिखित लक्ष्य और कर्म की व्यवस्था योजना की बदौलत आप उन लोगों से बहुत ज़्यादा असरदार बन जाएंगे जिनके लक्ष्य सिर्फ मन में ही होते हैं। 6वां कदम, अपनी योजनाओं पर तत्काल अमल करें। कुछ भी करें। औसतन रोजाना जिस पर उत्साह से अमल किया गया उसे बेहतरीन योजना से ज्यादा अच्छी होती है जिस पर बिल्कुल भी अमल नहीं किया जाता। किसी भी प्रकार की सफलता हासिल करने के लिए अमल अनिवार्य है। यही सब कुछ है। 7वां कदम, हर दिन कुछ न कुछ करने का संकल्प करें जो आपको अपने प्रमुख लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ाए। उस गतिविधियों को अपनी दैनिक समय सारणी में शामिल करें। आप यह तय कर सकते हैं कि किसी खास विषय पर हर दिन इतने पेज पढ़ेंगे या इतने संभावित ग्राहकों या पुराने ग्राहकों से मिलने जाएंगे या इतनी देर तक कसरत करेंगे या किसी विदेशी भाषा के इतने नए शब्द सीखेंगे। काम चाहे जो भी हो, आप इसमें एक दिन भी चूक नहीं करते हैं। आगे की तरफ जोर लगाते रहें। एक बार जब आप चलना शुरू कर देंगे फिर लगातार चलते रहेंगे, बीच में ना रुकें। सिर्फ यही निर्णय अनुशासन, लक्ष्य हासिल करने की गति को और आपकी उत्पादकता को भी नाटकीय ढंग से बढ़ा देगा। लिखित लक्ष्यों की शक्ति। स्पष्ट लिखित लक्ष्य आपकी सोच पर गहरा असर डालते हैं। वे आपको प्रेरित करते हैं और कर्म करने की दिशा में आगे लेकर जाते हैं। वे आपकी रचनात्मक को उत्तेजित करते हैं, ऊर्जा को मुक्त करते हैं और टाल मटोल छोड़ने में मदद करते हैं। लक्ष्य उपलब्धि की अंगीठी में ईंधन की तरह है। इसके लक्ष्य जितने बड़े और स्पष्ट होंगे, आप उन्हें हासिल करने के बारे में उतने ही ज्यादा रोमांचित होंगे। आप अपने लक्ष्यों के बारे में जितना ज्यादा सोचते हैं, उन्हें हासिल करने का आपका संकल्प और इच्छा उतनी ही बढ़ जाती है। हर दिन अपने लक्ष्य के बारे में सोचें और उसकी समीक्षा करें। हर सुबह सबसे पहले वह काम करें जिससे आपने सबसे महत्व